हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने लिगेंड्स के बारे में बात की थी कि लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते थे। जैसे मोनोडेंटेट की बात की, बायडेंटेट की बात की, हेक्साडेंटेट की बात की। लिगेंड के टर्म्स में ही या लिगेंड रेस्पेक्ट में ही कुछ टर्म्स और भी आ रहे हैं। जैसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड नाम से हमें पड़ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जनरली जिनके पास डोनर एटम जो है वो ज्यादा है, काफी ज्यादा है। जैसे एग्जांपल ईडीटी की बात कर रहे हैं तो ईडीटी के पास डोनर एटम की बात की जाए तो 6 डोनर एटम्स हैं। डोनर साइड से डोनर एटम 6 है। बट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि ये 6 के 6 डोनर एटम मेटल को डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे। इन 6 में से हो सकता है ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाए। ये लिगेंड ईडीटीए अपने 4 डोनर साइट से मेटल एटम के साथ कनेक्ट होके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाए, ये भी पॉसिबल है। सो द लिगेंड which do not necessarily uses its donor sites to form coordinate bond। यानी इसके पास जितने भी डोनर साइट्स हैं जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी डोनर साइट्स मेटल के साथ कनेक्ट होके और उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ईडीटी के पास टोटल 6 साइट्स थी, बट पॉसिबिलिटी ये है, हो सकता है कि 4 ही बने या 6 पूरे बना लें। तो इसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ईडीटी है। इसके अलावा भी एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड। देखिए, तो जो एक और टर्म आता है लिगेंड के रेस्पेक्ट में वो है कीलेटिंग लिगेंड, या काफी लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं चिलेटिंग लिगेंड से। तो चिलेटिंग लिगेंड या कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जो मेटल एटम के साथ में अटैच होते टाइम, बॉन्ड फॉर्म करते टाइम एक रिंग का फॉर्मेशन करते हो, उस लिगेंड्स को या उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमने एग्जांपल लिया है CuEn होल ट्वाइस। En यहाँ पे क्या है? इथाइलिन डाइएमीन। पता है आप सब लोगों को, लास्ट वीडियो में बात की थी हमने। En इज अ बायडेंटेड लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए हम यहाँ पे। तो En होता है, स्ट्रक्चर बना En या फॉर्मूला लिखे हैं En का। तो En का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, NH2 CH2 CH2 NH2। पढ़ा था हमने डाई सॉरी इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन और 2 एमीन्स। ये En है एक। ऐसा एक और एटम ले NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये हो गया हमारे पास 2 इथाइलिन डाइएमीन। और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है अपने पास? यहाँ पे कॉपर। अब यहां देख सकते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहाँ पे भी है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो जनरली क्या होगा, जैसे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कॉपर को डोनेट करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से, ये साइन आएगा। सेम ये वाला भी डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन, ये डोनेट करेगा तो ये इस तरह से, और ये डोनेट करेगा तो इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहां हम देख सके अगर अच्छे से, तो ये बन रही है एक रिंग, ये वाली, और ये बन रही है दूसरी रिंग, 2 रिंग बन रही है। तो ऐसे लिगेंड जो कि मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बना रहे हैं तो उस टाइम एक रिंग का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड कम से कम बायडेंटेड लिगेंड ही बना पाएंगे, बायडेंटेड या ट्राइडेंटेड या उसके बाद वाले। मोनोडेंटेड लिगेंड जनरली कीलेटिंग लिगेंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते या कीलेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बायडेंटेड वाले ही फॉर्मेशन करेंगे। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें जनरली रिंग कैसे बनी अगर आप कहें तो रिंग ऐसे बन रही है। देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये वाले यहां से यहां तक, और ये इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एक और बात जो इस पे ध्यान रखनी है आप लोगों को, वो ये कि जो रिंग बनती है वो कम से कम 5 to 6 मेंबर की रिंग होनी जरूरी है, तभी वो स्टेबल हो पाएगी। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें जो एक रिंग बन रही है वो बन रही है 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स की। सेकेंड रिंग एक और बन रही है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स की। यानी यहां पे हमको 2 रिंग मिली है जो कि 5 मेंबर की है।
तो रिंग जो बन रही है वो कम से कम 5 या 6 मेंबर की होनी जरूरी है। तो इससे हम कहते हैं chelating ligand, the ligand which after donating electron pair to certain metal atom form a ring is called chelating ligand and this process is known as चीलेशन या चीलेशन भी से कहते हैं। तो ये था अपना एक और पॉइंट लिगेंड के बारे में, वो है कीलेटिंग। तो अब तक हमने टोटली मिला के लिगेंड के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। अब लिगेंड में मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, ट्राइडेंटेड पढ़ा हमने, हेक्साडेंटेड पढ़ा हमने, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ा हमने, एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ा और ये पढ़ा हमने चिलेटिंग लिगेंड। लिगेंड्स के सारे नाम याद रखने के बाद अब हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या थे, वापस रिपीट कर रहे हैं वहां से। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या थे और उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए आगे। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या थे पढ़ा था हमने। ऐसे सॉल्ट या ऐसे कंपाउंड जो उसमें प्रेजेंट सारे आयंस का टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल लिया था हमने वहां पे K4FeCN6। तो यहां पे जनरली क्या है कि अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर जो कंपाउंड पड़ा है, जो एलिमेंट पड़ा है, उसी का टेस्ट ये देगा। जो अंदर साइनाइड या आयरन या और भी अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका इंडिविजुअल टेस्ट वो नहीं देगा, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें जो लिगेंड होता है वो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने आपके लिए, यहां पर एक K4FeCN6 में हमने पढ़ा था लास्ट में, CN जो है वो क्या है, एक लिगेंड है, और Fe यहाँ पे क्या है, मेटल आयन है या मेटल एटम है। तो ये CN जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास ही क्या होते हैं, लोन पे होते हैं। तो ये जो कार्बन है वो सारे अपना अपना लोन पेयर इस आयरन को डोनेट करके और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस तरह से एक लिगेंड एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, टोटली 6 लिगेंड्स हैं, तो ये मेटल एटम के साथ इस तरह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक बार वापस से बात कर लेते हैं जो लास्ट पढ़ा था हमने। अगर K4FeCN6 की बात करें या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक स्पीसीज कहते हैं। लार्ज ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। इसमें जो ये जो Fe लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के पास में है, उसे हम कहेंगे हमेशा सेंट्रल मेटल एटम, जो जनरली डी ब्लॉक का होगा। एफ ब्लॉक का भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जनरली डी ब्लॉक का होगा। क्यों होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड, जो हमने बहुत सारे पढ़े हैं। और देन यहां जो नंबर मेंशन किए होते हैं उन नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में से कहते हैं सहसंयोजन या समन्वय संख्या। तो ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं इसको, तो हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो भी अगर बात करें इनकी टाइप्स की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहला टाइप जो इसका है वो है, जिसे हम मेंशन करते हैं सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या है ये, देखें इसको एग्जांपल के थ्रू समझें। सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, जैसे एग्जांपल आप बार बार मेंशन कर रहे हैं हम यहाँ पे K4FeCN6। तो यहां पे हम देख सकते हैं पहले जो आ रहा है वो पोटेशियम आया, और पोटेशियम लार्ज ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, सिंपल फॉर्म में है, इसलिए हमसे कहेंगे सिंपल कैटायन। और यहां जो लिगेंड है वो कैसा है, एनायनिक नेगेटिव लिगेंड है, CN साइनाइड पढ़ा था हमने ये। और ये आ रहा है बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसलिए ये पार्ट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये इसमें आ रहा है इसलिए हमसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये होगा आपका सिंपल कैटायन। तो एक पार्ट ये हुआ सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का। सेकेंड पार्ट कॉम्प्लेक्स कैटायन
सिंपल एनायन। ये क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है देन क्या आएगा, सिंपल। एग्जांपल देखिए इसका भी एक, जैसे ZnNH3 6Cl3। यहां जब आप देखेंगे तो यहां पे बाहर इस साइड में कोई भी एलिमेंट या कैटायन नहीं है, इसलिए यहां नहीं है कोई। ये सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन इसको हमने कहा। और ये Cl जो कि एक क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, तो ये एनायन जो है वो कहां आ गया, बाहर आ गया, इसको हमने कह दिया सिंपल एनायन। जो हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन, अब आप कहेंगे यहाँ पे कैटायन तो है नहीं, लेकिन न्यूट्रल को भी हम यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एज अ, यहाँ पे एज अ कैटायन की फॉर्म में। ZnNH3 यानी ये पार्ट जो है ये तो सिंपल एनायन हो गया, तो ये पार्ट क्या कहा जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, और इसे हम वर्ड यूज करेंगे इसके लिए कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड जो टाइप होता है इसका वो है अपना कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी यहां पे कोई भी पार्ट सिंपल पार्ट नहीं होगा, दोनों ही पार्ट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। इस एग्जांपल है इसका भी कोई अगर CrNH3 और CuCl6, इस पार्ट में कहीं पे भी सिंपल फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, दोनों ही जो कंपाउंड आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे लिगेंड कैसा है, नेगेटिव लिगेंड, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक होगा, इसलिए हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स एनायन। और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन कहेंगे। फिर से वही बात आ रही, मैंने आपको कहा था न्यूट्रल लिगेंड को हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। और जिसका फोर्थ टाइप है, 4 टाइप के होते हैं ये, फोर्थ टाइप जिसका आएगा वो आएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ना, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे ना तो कैटायन होगा और ना ही एनायन होगा। एग्जाम्पल देखें इसका, कोई सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो आता है वो आता है FeCO5, ये वाला। CO एक लिगेंड है जिसे हमने पढ़ा था कार्बोनिल, और जो कि कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे ना कोई पार्ट है ना कोई पार्ट यहाँ पे है, यानी ये पूरा कैसा है, न्यूट्रल है, और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, इसलिए हम किसे कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमने 4 टाइप पढ़े यहाँ पे भी, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, थर्ड कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, एंड फोर्थ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब इन चारों का हमको क्या करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। और IUPAC के जो तरीके, जो रूल्स हैं वो आपको मैं पहले बता रहा हूं, वही 6 रूल है, वही 6 रूल हर किसी टाइप पे फॉलो इजीली हो सकते हैं। ट्रिक से बताऊंगा आपको मैं, ताकि आपको बहुत इजीली ये याद हो जाए। और याद रखिएगा 12th के बोर्ड एग्जाम की बात की जाए अगर, तो वहां पे कंफर्मली IUPAC नाम इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आते ही हैं। तो देखें, अब हम बात करते हैं, शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा। तो बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। IUPAC का लिखने से पहले कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमको, वो देखेंगे। सबसे पहला रूल जो है IUPAC नेम लिखने का वो है, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा बहुत इजीली। सबसे पहला रूल है वो है नेम ऑफ सिंपल कैटायन विदाउट नंबर। आपको सिंपल कैटायन का नाम लिखना है विदाउट नंबर के। विदाउट नंबर मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल आप अपन एक इस एग्जांपल को कंसीडर करके और इस रूल्स को सारे समझेंगे। तो सबसे पहला रूल है नेम ऑफ सिंपल कैटायन विदाउट नंबर। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिंपल कैटायन है कौन सा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका आपको लिखना है नाम, सिंपल नेम विदाउट नंबर। जैसे यहाँ एग्जांपल 4 लिखा हुआ है, नंबर लिखा है 4, इसको कंसिडर नहीं करना है आपको। के लिखा हुआ है, इट मीन सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे एक वर्ड आएगा, वो आएगा पोटेशियम। सबसे पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट रूल जो है वो लिखा जाएगा सिंपल कैटायन का सिंपल नेम, जस्ट लाइक पोटेशियम। ओके, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है
सिंपल कैटायन का नाम लिखने के बाद नाम लिखा जाएगा नेम ऑफ लिगेंड, बट इस बार विद नंबर, विद नंबर। जैसे एग्जांपल इसी में ये हुआ आपका सिंपल कैटायन, उसके बाद इसमें लिगेंड कहाँ है, तो हमने कहा था जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स। यहां जो लिगेंड है वो कौन सा है, CN यानी साइनाइड लिगेंड है, जो कि एक नेगेटिव लिगेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, उसका नाम लिखना है और विद नंबर लिखना है इस बार। जैसे एग्जांपल यहाँ पे नंबर कितना है, 6 है, तो यहां लिखा जाएगा हेक्सा। 6 के लिए पता है आपको, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए यहाँ पे आएगा हेक्सा। और CN का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। ध्यान क्या देना है आपको यहाँ पे, साइनाइडो क्यों आया यहाँ पे पीछे, क्योंकि हमने जब लिगेंड्स के बारे में बात की थी वहां हमने एक बात कही थी कि अगर लिगेंड कैसा होगा, नेगेटिव, तो वहां पे एक सफिक्स काम करेगा, वो होगा O। लिगेंड के नाम के साथ हमको एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, वो होगा O। और अगर लिगेंड पॉजिटिव होगा तो वहां पर हमको एक सफिक्स ऐड करना पड़ता है, जो क्या था, IUM। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, तो नेगेटिव लिगेंड के लिए सफिक्स काम आएगा O और पॉजिटिव के लिए काम आएगा EM। इसीलिए मैंने कहा था आपको लिगेंड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आप लोगों को याद होना जरूरी है, उसके बिना हम यहाँ पे